नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में से नमक का दरोगा, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 4। पिछले 3 भाग हम इसकी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें ये बताया गया था कि जब अंग्रेज़ों ने नमक पर कर लगा दिया गया तो नमक का एक नया विभाग बना दिया गया और उसके लिए कोई ना कोई दरोगा निश्चित कर दिया जाता था उस विभाग पर निगरानी रखने के लिए कि कोई कालाबाजारी ना करे। कर लगते ही लोग क्या करने लगे, लोग कर बचाने के लिए नमक का संग्रह करते और उसे ज़्यादा दामों पर बेच भी दिया करते थे। ये तब हुआ था जब महात्मा गांधी ने नमक के विरोध में दांडी यात्रा भी निकाली थी। तब नमक का बहुत ज़्यादा संग्रह कर लिया जाता था। उस समय लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुंशी का पद यानी कि दरोगा का पद पाने के लिए लालायित रहते थे। इसी तरह से मुंशी वंशीधर, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और नौकरी की खोज में जब चले, तो उनके पिता ने समझाया कि वेतन तो जो है वो इंसान के द्वारा दिया जाता है, इसलिए तुम कोई ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें से ऊपर की कमाई हो, क्योंकि ऊपर की कमाई जो होती है वो एक बहता हुआ स्रोत होता है जिसे व्यक्ति अपनी दूसरी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और वो भगवान की देन होती है। इस तरह से उन्होंने समझाया। कहने का अभिप्राय ये था कि उन्होंने अपने पुत्र को रिश्वत लेने के लिए प्रेरित किया, ऐसी नौकरी ढूंढने के लिए प्रेरित किया जिसमें से रिश्वत ज़्यादा से ज़्यादा मिलती हो। तो जब नौकरी उसे मिली गई और मिली भी दरोगा की, तो मुंशी वंशीधर एक ईमानदार ऑफिसर बने। एक बार आलोपी दीन, जो कि वहाँ का व्यवसायी था, वो अपनी नमक की काला बाजारी जब करता हुआ पकड़ा गया, वंशीधर ने उसकी 40,000 की रिश्वत को भी ठुकरा दिया और 40,000 की रिश्वत को ठुकरा कर और उसे गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि आलोपी दीन जो था वो बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने लक्ष्मी के बल पर यानी अपने धन के बल पर सभी को अपना गुलाम बना रखा था। तो हुआ क्या, जब उसे अदालत में पेश किया गया तो उसने वकीलों को और जज को सभी को अपने पैसे से खरीद लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुंशी वंशीधर को झूठा ठहरा दिया गया और आलोपी दीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि वंशीधर के पास सच्चाई के अलावा और किसी प्रकार का कोई गवाह नहीं था। अब चलते हैं इससे आगे। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना तो अनिवार्य था। धन से बैर मोल लेना यानी आलोपी दीन को धन का प्रतीक माना गया है और उसने धन से बैर मोल लिया था क्योंकि उसकी रिश्वत को ठुकरा कर उसने गिरफ्तार किया था। अब उसका मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। कठिनता से अभी 1 सप्ताह बीता होगा, यानी कि आलोपी दीन को अदालत से छूटे हुए केवल 1 सप्ताह ही बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना पहुंचा। मुअत्तली मीन्स होता है नौकरी से हटा देना। तो मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कर्तव्य परायणता का दंड मिला। किसको? मुंशी वंशीधर को। बेचारे भग्न हृदय यानी कि टूटे हुए हृदय वाले शोक, दुख और खेद से व्यथित होकर घर को चले। जब उन्हें नौकरी से हटा दिया गया तो दुखी होकर वो घर की ओर चल पड़े। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। बूढ़े मुंशी जी कहा गया है वंशीधर के पिता को। वो तो पहले से, जब से उन्हें पता चला था कि मेरे बेटे ने रिश्वत को ठुकरा कर आलोपी दीन जैसे बड़े व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है और अब वो छूट भी गया है, तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था कि जो है रिश्वत वाली ही नौकरी करना, किसी से पंगा मत लेना, लेकिन इसने एक ना सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तकादे सहे और बुढ़ापे में भक्त कर बनकर बैठे और वहाँ बस
वही सूखी तनख्वाह, कलवार और कसाई के तगादे सके। कहने का अभिप्राय ये है कि हम तो गरीबी में दिन काटे, यानी कि गरीबी उनके घर में बहुत थी, अभाव में दिन काटे और बुढ़ापे में भी चुपचाप बैठे रहे, अपने बच्चों को देखते रहे, केवल वही सूखी तनख्वाह लाए। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, वो वही सोच रहे हैं उसके पिता। फिर कहते हैं कि हमने भी तो नौकरी की है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, बहुत बड़ा ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। दिल खोल कर किया यानी कि किसी के साथ पंगा नहीं लिया, जिसने रिश्वत दी उनका काम किया और दिल खोल कर किया। और आप बनने चले हैं ईमानदार, यानी अपने पुत्र को व्यंग्यात्मक भाषा में कह रहे हैं। आगे कहते हैं उसके पिता कि घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। ये एक मुहावरा है कि अपने घर में तो चाहे अंधेरा हो, लेकिन दूसरों के घरों में रोशनी अवश्य करेंगे। खेद है ऐसी समझ पर, उन्हें बहुत दुख हो रहा था। कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है अपने लड़के की ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारथ गया, यानी कि मैंने आज तक जो इसे पढ़ाया लिखाया था सब बेकार हो गया। अकारथ जाना, बेकार हो जाना। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, पहले तो अभी पिता अपने आप ही बातें सुनकर ही कुड़बुड़ा रहे थे, लेकिन जब उसकी नौकरी हटा दी गई, नौकरी से हटा दिया गया, तो नौकरी छोड़कर वो जब घर पहुंचे और अपने बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना कि नौकरी भी हटा दी गई है, पहले तो वो सिर्फ इतना ही रो रहे थे कि उसने रिश्वत ले ली और उसे गिरफ्तार कर दिया। अब जब पिता को पता चला कि इसकी तो नौकरी भी हटाई जा चुकी है, तो उन्होंने सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं। अपने पुत्र को कहते हैं कि मेरा जी चाहता है मैं तुम्हारा भी और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे, बहुत दुख हो रहा था उन्हें। कठोर क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से टल ना जाता, यानी किसी दूसरी जगह ना चला जाता, तो उसके पिता का यह क्रोध विकट रूप, बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता। यह बात सुनकर उसकी बूढ़ी माता को भी बहुत दुख हुआ। माता ने बहुत सारी तमन्नाएं, इच्छाएं दिल में पार रखी थी कि मेरा बेटा जो है जब अच्छी नौकरी पर लग जाएगा तो वो जगन्नाथ और रामेश्वर यात्राएं करेगी। तो ये कामना उसकी मिट्टी में मिल गई। नौकरी, रिश्वत लेना तो दूर की बात, अब नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था। और पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात नहीं की थी, क्योंकि उसकी भी सारी इच्छाएं खत्म हो गई थी। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या यानी कि शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैये बैलों की जोड़ी पीछे, यानी कि गुलाबी पर्दे लगे हुए थे और पहिए जो थे बैलों की जोड़ी से जुड़े हुए थे। उनकी गर्दन में नीले धागे, किसकी? बैलों की गर्दन में नीले धागे थे। सींग पीतल से जड़े हुए थे, क्योंकि अमीरी का बखान कर रहे थे। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए साथ में थे। मुंशी जी अगवानी के लिए दौड़े। अगवानी के लिए यानी कि जैसे ही उन्होंने देखा कि एक रथ आया है और उसमें बहुत बड़े व्यापारी का रथ है, तो उसे देखने के लिए दौड़े। अरे देखा तो यह तो पंडित आलोपी दीन है। झुक कर दंडवत प्रणाम किया मुंशी जी ने। लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो यानी कि चापलूसी करने लगे पंडित आलोपी दीन की। और जब वो नीचे उतरे अपने रथ से, तो उन्होंने कहा, वृद्ध मुंशी ने, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण हमारे द्वार पर आए हैं। आप हमारे पूज्य देवता हैं। अब वो दुखी होकर कहते हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाऊं? मुंह में तो कालिख लगी हुई है। कालिख किस बात की लगी हुई थी? कि वो अपने बच्चे की करतूत को बताना चाहते हैं कि किस तरह से मेरे लड़के ने आपको गिरफ्तार करवा दिया था। फिर कहते, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। यानी कि आज मैं आपसे मुंह छिपा रहा हूँ। अगर मेरे लड़के ने ये गलत काम नहीं किया होता तो क्या मैं आपसे मुंह छिपाता फिरता। अब तो मुझे ऐसी नौबत आ गई है कि मुंह छिपाना पड़ रहा है।
फिर आगे कहते हैं कि ईश्वर निसंतान चाहे रख दे पर ऐसी संतान ना दे, यानी कि जिस प्रकार की संतान मुझे दी है ऐसी संतान तो किसी को भी ना दे। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ? आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मप्राण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। आलोपीदीन कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र जैसा तो संसार में बच्चा हो ही नहीं सकता, कि कितने लोग होते हैं जो धर्म अपना सब कुछ छोड़कर सब कुछ धर्म पर न्यौछावर कर दें। आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए तो मुझे इतना कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में ले लिया था मुझे, किंतु आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हज़ारों रईस यानी कि धन ऐश्वर्य वाले लोग, बहुत अमीर लोग देखे हैं, हज़ारों उच्च पद अधिकारियों के साथ काम पड़ा, बहुत बड़े पद अधिकारियों के साथ काम किया, उन्हें हराया भी सही। किस बल पर हराया? उन्हें पैसे के बल पर हराया। लेकिन मुझे हराया तो किसने हराया? आपने। किसने परास्त किया? मुझे आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बना दिया था, लेकिन आप मेरे धन के गुलाम नहीं बन पाए और आपने मुझे हरा दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। ये कहते हैं आलोपीदीन वंशीधर को। वंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित वे समझ गए कि अवश्य ही ये महाशय मुझे लज्जित करने के लिए और जलाने के लिए आया है। वो ये सोच रहे थे कि मुझे ये कहने आया है कि और कर लिया मुझे गिरफ्तार, अब मैं छूट गया, तुम्हारी तो नौकरी भी गई ना। उसे ये लग रहा था कि ये कहने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की वंशीधर ने, अपितु अपने पिता की ठकुर सुहाती सी बात असह्य सी प्रतीत हुई। ठकुर सुहाती मीन्स होती है स्वामी को अच्छी न लगने वाली बातें। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। जब आलोपीदीन ने कहा कि धर्मपरायण व्यक्ति कम ही होते हैं, तो वंशीधर के मन में भी आया कि क्या ये व्यक्ति सच कह रहा है, और पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा। सद्भाव झलक रहा था। किसमें? पंडित आलोपीदीन के मन में। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो अविनय हुई है, यानी मुझसे जो गलती हुई है, उसे क्षमा कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। वंशीधर कहते हैं कि धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ और ईमानदार की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। मैं चाहे कुछ भी करूँ, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। वैसे तो एक इंसानियत के नाते तो मैं आपका दास हूँ, लेकिन जब ईमानदारी की बात आती है तो मुझे वो बात अच्छी नहीं लगती। आप इस रूप में जो आज्ञा देंगे तो वो सिर माथे पर। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी पर तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी पैसे लेने वाली, किंतु आज तो स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी, क्योंकि उसमें गलती नहीं होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प पेपर लगा हुआ पत्र निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। कौन सा सवाल? यानी जब तक इस पे हस्ताक्षर या साइन नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने अपनी पूरी जायदाद का अस्थायी मैनेजर उसे नियुक्त कर दिया था। उसके साथ 6,000 वार्षिक वेतन रखा, हर रोज का खर्च रखा, अलग सवारी के लिए घोड़ा दिया, रहने के लिए बंगला दिया, नौकर चाकर मुफ्त में दिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उस स्टाम्प पेपर में लिख रखी थी। कांपते हुए स्वर में वंशीधर ने कहा, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं तो नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय अयोग्य व्यक्ति की ही आवश्यकता है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात हो सकती है,
किंतु न मुझ में विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। यानी कि मैं फिर ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा जो कि ईमानदारी से आगे होंगे, यानी रिश्वत देना और लेना। ऐसे महान कार्य के लिए एक आपको बड़े मर्मज्ञ यानी कि ज्ञाता व्यक्ति और अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। आलोपी दीन ने कलम दान से कलम निकाली, उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझ में विद्वत्ता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, यानी कि जो व्यक्ति अनुभवी है, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व को तो मैं देख चुका हूँ। यानी बहुत सारे लोग देखे हैं, विद्वान भी होते हैं, उनमें अनुभव भी होता है, वो सब कुछ जानते भी हैं, उनके गुणों को महत्व को तो मैं देख चुका हूँ। सारे क्या होते हैं, पैसे के लालची होते हैं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है। मोती किसको कह रहा है? वंशीधर को, जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक भी फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और अधिक सोच विचार न कीजिए। दरख्स्त यानी कि साइन कर दीजिए। परमात्मा से ये प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला, बेमुरब्बत यानी कि प्यार न करने वाला, उदंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कि मैं चाहता हूँ कि आपको उसी तरह से धर्मनिष्ठ बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर से पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब क्योंकि वंशीधर का, आलोपी दीन का जो हृदय था वो बदल चुका था, इसे वंशीधर ने देख लिया था, इसलिए उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी भ्रष्टाचारी है, रिश्वत देकर अपने काम निकाल लेता है, लेकिन जब बात अपने धन की रक्षा की आती है तो हर व्यक्ति को एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि उसके धन की जो देखभाल है, उसके कार्य की देखभाल है, उसके जो भी जितना भी उसका व्यापार है उसकी देखभाल एक ईमानदार व्यक्ति करे, ना कि कोई बेईमान व्यक्ति करे, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति को ही हर व्यक्ति अपनाना चाहता है। धन्यवाद। तो आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़िए और इसमें से छोटे प्रश्न याद कीजिए। धन्यवाद।